ये दास्तान है उस रात की जब मारिया आंटी की गोद में उनका बेटा डेविड अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और मौत के डर से अपनी माँ मारिया आंटी को जकड़ कर चीख रहा था कि मुझे बचा लो माँ, मैं मरना नहीं चाहता। मारिया आंटी कैंसर से मर रहे अपने बेटे को केवल दिलासा ही दे पा रही थी। उनके हाथ में कुछ नहीं था। डेविड को स्टेज 4 लंग कैंसर था। वो लोग बहुत करीब थे। मारिया आंटी का एक टूटा फूटा छोटा सा झोपड़ा नुमा घर था जो एक नेशनल हाईवे के करीब था। चारों तरफ घना जंगल, कहने के लिए गांव था, पर वहाँ कम ही लोग रहते थे। ज़्यादातर लोग नौकरी की तलाश में शहर चले गए थे। डेविड हाईवे किनारे पंक्चर बनाने का काम करता था। जो थोड़ा बहुत कमाई होता था उससे सब खुश रहते थे। पर एक दिन डेविड घर आते आते रास्ते में खांसते खांसते बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। आसपास के लोगों ने नज़दीक के सरकारी अस्पताल में डेविड को ले गए। डॉक्टर ने सब चेक करके बताया कि ये स्टेज 4 का लंग कैंसर है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। डेविड भी अपनी मौत को कबूल कर चुका था, पर उसने अपनी कैंसर की बात मारिया आंटी से छुपाई। मारिया आंटी अपने रोज़मर्रा के काम में मशरूफ़ रहती और डेविड अपनी मौत का इंतज़ार करता। वो दिन आ गया था जब डेविड की तबीयत खराब हो गई। वो रात का समय था। मारिया आंटी खूब रो रही थी। डेविड के सिवा उनका दुनिया में कोई नहीं था। डेविड ने उस रात अपनी माँ को अपने कैंसर के बारे में बताया। मारिया आंटी ये सुनकर खूब रोने लगी। आखिरी समय कैसे लोगों का हौसला तोड़ देता है। डेविड, जिसने अपनी मौत को कबूल कर लिया था, आखिरी वक्त में चीखने लगा था कि मुझे बचा लो माँ। मारिया आंटी डेविड को देखकर रोए जा रही थी। फिर अचानक डेविड कहने लगा, माँ वो लोग आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं माँ। मारिया आंटी ने पूछा, कौन लोग आ गए हैं? डेविड ने कहा, माँ वो लोग आ गए हैं, मुझे ले जाने के लिए वो मौत के फरिश्ते, वो मेरे सामने खड़े हैं, वो मुझे ले जाएंगे। ये बात दोहराते दोहराते डेविड मर जाता है। मारिया आंटी का कलेजा फट जाता है। रो रो कर खूब चिल्ला चिल्ला कर वो रोने लगती है, पर होनी को कौन टाल सकता था। अगले दिन गांव के नज़दीकी कब्रिस्तान में गांव वाले डेविड को दफन कर देते। मारिया आंटी वापस अपने सूने घर लौट आती है। वो झोपड़ी जहाँ डेविड पहली बार चलना सीखा था, जहाँ डेविड की लाखों यादें जुड़ी थी। अचानक मारिया आंटी अपने घर के दरवाजे बंद कर देती है, सारी खिड़कियाँ लगा देती है। मारिया आंटी अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे पर अंदर से लकड़ियों के बड़े बड़े बोर्ड से कील ठोक कर पूरी तरह बंद कर देती है। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मारिया आंटी ने अपने घर को पूरी तरह बंद कर दिया था। मारिया आंटी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो मौत के फरिश्ते जो डेविड को अपने साथ ले गए थे वो दोबारा घर में न घुस पाए। मारिया आंटी को विश्वास था कि अब कोई मौत का फरिश्ता उनके घर में नहीं घुस सकता। मारिया आंटी अब अपने बंद झोपड़ी में ही रहने लगी। न वो बाहर जाती, न कोई उनके घर आता। कई दिनों तक वो ऐसे ही रहती रही। फिर एक रोज़ अचानक उनके घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। मारिया आंटी ने अपने दरवाजे के एक छोटे से छेद से देखा तो उन्हें दिखा कि उनके घर के बाहर एक पुलिस वाला, जिसकी हाथ पे किसी ने गोली मार दी थी, तड़प रहा था। मारिया आंटी ने दरवाज़ा नहीं खोला, पर वो पुलिस वाला चिल्ला रहा था, माँ मुझे बचा लो माँ। मारिया आंटी का दिल पसीज गया। उनकी आंखों के सामने डेविड का चेहरा आ गया। मारिया आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया और उस पुलिस वाले को अंदर ले आई। पुलिस वाला दर्द से कहार रहा था। मारिया आंटी ने उसके ज़ख्म पे मलहम पट्टी की। थोड़ी देर में उस पुलिस वाले को होश आ गया। उसने मारिया आंटी को चेहरा देखा और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया माँ, तुमने मुझे बचा लिया। मारिया आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुलिस वाले को अपने बेटे के बारे में बताया। वो पुलिस वाला पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहती हैं? मारिया आंटी ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपना घर बंद रखती हूँ ताकि वो लोग मेरे घर ना आ पाए जिन्होंने मेरे डेविड को मुझसे छीन लिया। पुलिस वाला बोला, पर माँ, जब जाने का समय आता है तब सबको जाना होता है, यही कुदरत का कानून है। मारिया आंटी ये सुनकर गुस्सा आ जाती हैं और कहती हैं, ऐसा कोई कानून नहीं, मेरा बेटा जवान था, उसे कई साल और जीना था, पर ये मौत के फरिश्ते उसे पहले ही ले गए। पुलिस वाला बोला,
पर माँ डेविड का समय आ चुका था, उसे जाना था। मारिया आंटी गुस्से में कहती है, खबरदार जो मेरे डेविड के बारे में ऐसा बोला। पुलिस वाला चुपचाप मारिया आंटी को देखता रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद पुलिस वाला बोला, माँ, लोग मर जाते हैं पर उनकी आत्मा नहीं मरती, वो दूसरा शरीर धारण कर नया जीवन जीती है। आपका डेविड भी अब कहीं और एक नए शरीर में नई जिंदगी जी रहा है। मारिया आंटी ये सुनकर चमक जाती है, उन्हें शक होता है। वो पूछती है, तुम कौन है? सच सच बताओ, तुम कौन है? पुलिस वाला कहता है, तो सुनो माँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे डेविड को ले गया था। मारिया आंटी ये सुनते ही चौंक जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वो पुलिस वाला कहता है, माँ, तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हें चलना होगा। मारिया आंटी कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। वो पुलिस वाला कहता है, माँ, क्या तुम अपने डेविड को देखोगी कि अब वो कहाँ है? मारिया आंटी ये सुनकर शांत हो जाती है। पुलिस वाला मारिया आंटी की आंखों को छूता है और मारिया आंटी की नज़रों के सामने डेविड का नया जीवन दिखाई देने लगता है। मारिया आंटी एक छोटे बच्चे को देखती है जो अपनी माँ से लिपटा हुआ था। मारिया आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछती है, क्या ये मेरा डेविड है? पुलिस वाला कहता है, हाँ माँ, ये तेरा डेविड है। अपनी नई जिंदगी में मारिया आंटी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आखिरकार मारिया आंटी को एहसास हो गया था कि यही कुदरत का कानून है। अपने आप से शांत होकर अपनी मौत को कबूल कर मारिया आंटी कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो, ले चलो मुझे। क्या ये सफ़र बहुत तकलीफ देह होने वाला है? पुलिस वाला कहता है, नहीं माँ, सफ़र तो शुरू भी हो चुका है। वो देखो। पुलिस वाला अपनी उंगलियां पलंग की ओर करके मारिया आंटी को दिखाता है। पलंग पे मारिया आंटी की लाश पड़ी थी। पुलिस वाला कहता है, माँ, तुम तो कब की मर चुकी थी, तुम्हारी रूह बेचैन थी, इस घर में भटक रही थी। अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें ले चलूँगा जहाँ शांति मिले। मारिया आंटी उसका हाथ पकड़कर उस उजाले की ओर बढ़ चलती है जहाँ उनका बेटा डेविड गया था।